बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, अमित शाह, अमित शाह, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, अमित शाह, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, विधायक संवैधानिक संस्था पे कब्जा करना बंद करो। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। बीजेपी सरकार प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कारण है प्रदर्शन अचानक? असली तो नेता तू ही है। सर, कांग्रेस भवन में जो है आज सभी कांग्रेसी नेता जो इकट्ठे हो रहे हैं, किस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं? हमारे साथ जो हैं वार्ड 2 के पार्षद सुरेंद्र नैयर जी हैं। सर, अभी पीछे अमित शाह जी ने एक बाबा साहब के बारे में कहा कि आजकल एक क्रेज चल पड़ा है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। सच्चाई ये बात है कि आज़ादी के बाद जो संविधान लिखा हो गया उसके बाद ही असली स्वर्ग के दर्शन हम लोगों को हुए हैं। जैसे दलित थे, महिला थी, अगड़े थे, पिछड़े थे, ये सभी स्वर्ग इनको कैसे मिला? उस संविधान की वजह से जिसे बाबा साहब ने लिखा। ये लोग मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और अम्बेडकर साहब के बारे में इन्हें ABCD भी नहीं मालूम है। यदि मालूम होती कि वो दलितों को नेता नहीं थे, उन्होंने समाज के हर पहलू को छुआ, हर के भलाई के लिए लिखा, और आज देश उन्हीं के लिखी हुई कलम के ऊपर चल रहा है। तो सर, अभी यहाँ से जो है कि किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और डिमांड करते हैं कि अमित शाह इसकी माफ़ी मांगे, संसद के अंदर माफ़ी मांगे, सारे देश के आगे माफ़ी मांगे, और इसके रोष प्रदर्शन के लिए हम यहाँ कांग्रेस भवन से और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दे के आएंगे रोड मार्च करते हुए। वार्ड 11 से जिला पार्षद संजय बड़वासनी जी हमारे साथ है। सर, कांग्रेस भवन में जो है सभी कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए हैं, किस उद्देश्य को लेकर हुए हैं? राम राम जी सारा ने। एक तो जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने जो अपने गृह मंत्री जी है, उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर देश की जनता को एक बांटने का काम किया है। जो अंबेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता है और एक बड़े सम्मान के साथ पूरे देश में और विश्व के जो जनता है, जो लोग हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में ऐसे शब्द कहे गए हैं जिसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस जो दलित विरोधी चेहरा बीजेपी का उजागर करने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है, एक तो इन्होंने गलती माननी चाहिए, और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह को पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय का ऐसा है अब देश की जो एकत्रित संगठित करने का काम उनके नेतृत्व में होना चाहिए। लेकिन वो वोट की राजनीति के लिए देश को बांटना चाहते हैं, और इसी तरीके से वह जो दूसरे स्टेटों में जो चुनाव आने वाले हैं, एक जानबूझकर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि लोग जात पर, धर्म पर एक दूसरे को आपस में लड़ने का काम करने का इनका ये प्रयास है। सर, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है क्या अभी धरना प्रदर्शन करते हुए जाएंगे? बिल्कुल, हम विरोध नारेबाजी करते जाएंगे और विरोध करते जाएंगे। आगे एक तो अमित शाह जी माफी मांगे देश की जनता से, और दूसरा इसको हटाने के लिए भी मैं कहता हूँ उनको गृह मंत्री रहने का कोई भी हक नहीं है। तो क्या आज ज्ञापन दिया जाएगा? सर, ज्ञापन भी देंगे, और लगातार हम इसके बाद एक और भी है, लोगों के बीच में भी जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर इनका असली जो उजागर चेहरा करेंगे। अभी किस तरीके से दो मुंहा चेहरा इनके पास है, एक तरफ देश को संगठित करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये देश को तोड़ने का काम बीजेपी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे साथ सरदार इंद्रपाल जी हैं। इंद्रपाल जी, ये
कांग्रेस भवन में अभी जो है सभी कांग्रेसी जो नेता हैं आज इकट्ठे हुए हैं, किस उद्देश्य को लेकर हुए हैं, आप बताइए। ऐसे है कि आज ये इकट्ठे होने का आयोजन एक हमारे संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक संविधान की संरचना करी, उनको लोकसभा में अपमानजनक शब्दावलियों के प्रति प्रयोग की गई है, जो कि हम कांग्रेसियों के लिए नागवार है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारण देश को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन उस आज़ादी का हमें सही मतलब, यानी कि जो हमें आज़ाद होने का सही मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना कर हमें हमारे मौलिक अधिकारों से अवगत करवाया, हमें अपने अधिकार बताए, हमें अपने अधिकारों के प्रति सत्ता बताई, हमें अपने अधिकार दिए और अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बताया। आजाद होना बड़ी बात है, लेकिन आजादी के साथ अधिकार होना भी बहुत बड़ी बात है, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान की रचना कर। तो आज किस उद्देश्य से सभी इकट्ठे हुए हैं जी यहाँ पर? आज इस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं कि पार्लियामेंट में बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्दावली प्रयोग की गई है।